जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि मोहतरम शोएब हाशमी साहब कल हमसे जुदा हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम हमसे जुदा हुआ। आज पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से हमने उनके लिए एक ट्रिब्यूट का एहतमाम किया है, जिसमें मुझे और रुशना को ज्वाइन कर रहे हैं हारून शोएब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आपने सही कहा तौसीक, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत कल हमसे जुदा हो गई। और शोएब हाशमी साहब, जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान में टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनकी एसोसिएशन, उनकी कंट्रीब्यूशन वो तो याद रहेगी, लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं उनकी शख्सियत के जो हम आज जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ी सी माजी के झरोकों से एक झलकी देखें उनके काम की, ज़रूर जो कि पीटीवी के आर्काइव का हिस्सा है, तो अच्छा होगा। बिल्कुल, आइए जी एक आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते हमने आपको अमूर खानादारी के प्रोग्राम में खाना पकाने की तरकीब बताई थी। इससे हमारा खाना बहुत मज़ेदार पका था और इसीलिए हम आपको फिर खाना पकाना सिखा रहे हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी मैं आपको बता देती हूँ, आप जमा कर लें। सबसे पहले आप एक प्लेट लें, उसमें आप थोड़ा सा नमक, मिर्च और हल्दी डाल लें और 300 चावल गिन कर डाल लें। जीम से जहाज। शोएब साहब की शख्सियत और उनके आप देखें, इस अक्कड़ बक्कड़ सच का टाल मटोल को कंसीव भी उन्होंने किया, इसको लिखते भी थे बिल्कुल। और क्या क्या शख्सियत थी। और देखिए कितना खूबसूरत, छोटी छोटी नुआंसेस के साथ ह्यूमर भी क्रिएट करना, उसकी विट, और फिर वो एक पूरा एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस करा दिया टेलीविज़न के ऊपर, जो फिर हम बाद में देखते हैं अक्कड़ बक्कड़, सच कप और टाल मटोल से जो कहानी शुरू हुई थी, वो फिर 80s में शोएब मंसूर साहब फिर उसको 50-50 तक लेकर आए, जो हम सबको याद है कि 50-50। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट दौर में जो काम शोएब मंसूर साहब, शोएब हाशमी साहब कर गए थे ना, ये वो बुनियाद थी जिसके ऊपर फिर पीटीवी ने और ग्रो किया। और आप देखें कितने बड़े बड़े जो बड़े बड़े स्टार्स और सुपर स्टार्स इसमें थी। अभी हमें समीना अहमद इसमें नजर आ रही थी, सलमान शाहिद नजर आ रहे थे, सलीमा खुद भी इसका हिस्सा, सलीमा हाशमी साहिबा जो है उनकी अहलिया, बिल्कुल वो भी इसका हिस्सा हुआ करती थी। तो तौसीक, ये शोएब साहब के बारे में जो एक खास बात है ना, जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए हम सब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर गुजर जाते हैं। शोएब साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, और इस तरह के कम ही लोग होते हैं जो कि एक ज़िंदगी उनके लिए उनकी कहानी का एक चैप्टर होती है।
लेकिन उनकी कहानी उस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, वो चलती रहती है, क्योंकि वो बहुत कुछ दे जाते हैं, वो बहुत से नए लोग बना जाते हैं जिसके थ्रू उनकी लेगेसी चलती रहती है। और उस्ताद थे ना, तो वो पढ़ाया भी करते थे, जैसे अभी हम देख भी रहे थे उनकी पूरी तो वो उन्होंने सिखाया लोगों को। इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, खुद भी मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर उसके बाद इंग्लिस्तान गए और वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने एमएससी किया इकोनॉमिक्स में, और फिर वहीं पे उन्होंने थिएटर की भी तालीम हासिल की, वहाँ पे कोर्स किया उन्होंने, और फिर वापस आकर वो गवर्नमेंट कॉलेज से वाबस्ता रहे। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो ड्रामेटिक क्लब था उसमें शुएब साहब ने बहुत से अदाकार जो हैं वहाँ से बनाए। तो शुरू से ही उनको शौक था, क्रिएटिव आदमी थे। कुछ हमें बताइए कि क्या उनकी पैदाइश कहाँ की है, उनका कुछ लाहौरी अच्छा, जनाब मजंग के थे, और वही पतंगे उड़ाना और खाने पीने का शौक, और वो सब बिल्कुल बॉर्न एंड ब्रेड लाहौरी। तो वो पूरा उनकी शख्सियत में झलकता भी था, अगर आपको याद है कि और उनके ह्यूमर में भी बिल्कुल आपकी तो नशिस्तें रही हैं उनके साथ। ये देखिए कितनी जवानी की खूबसूरत तस्वीर है ये। तस्वीर। फिर डिबेटर भी रहे, बोलने का अंदाज उनका, उनकी जो अदायगी अल्फाज की, और फिर टेलीविजन के साथ एसोसिएशन पीटीवी के साथ उनकी जब हो गई, तो फिर उनके क्रिएटिव एवेन्यूज को, और जिस तरह आपने कहा कि फिर उन्होंने मेंटोर का किरदार अदा किया। Exactly. तो फिर वो लेकर आए फारूक कैसर साहब को, इसी तरह अक्कड़ बक्कड़ के साथ वो एक जिस तरह था ना सिमसिम स्ट्रीट में वो था बिग बर्ड, तो वो बी बत्तख जो थी सेसमी स्ट्रीट में, वो बिग बर्ड जो था, वो फिर बी बत्तख जो थी वो अक्कड़ बक्कड़ में। देखिए फैज साहब के साथ उनकी बड़ी यादगार भी एसोसिएशन, क्योंकि फिर ये मतलब फैज साहब के दामाद बने वो थिएटर के थ्रू उनकी सलीमा से मुलाकात हुई, और फिर वहाँ पर रिश्ता ये कायम हुआ। ये देखिए समीना अहमद साहिबा जो हैं, फिर सलमान शाहिद का आपने नाम लिया, नैयरा नूर को वो लेकर आए, नूर को अरशद महमूद साहब को लेकर आए वो जो थे उनके ये पूरे उनके जो कास्ट हुआ करती थी, टाल मटोल सच कप के जमाने की तस्वीर है। और आपको बहुत सारे फेमिलियर फेसेस नजर आएंगे जवानी के दिन, सलमान शाहिद साहब का आपने जिक्र किया। खैर हम आगे चले गए, लेकिन इस तस्वीर में भी आप देखें कि वो बैठे हुए हैं और उनको सबने एक मेंटोर का दर्जा उस वक्त से दे रखा है। बिल्कुल, मैं यही तो कहता हूँ, नवीद शहजाद साहिबा जी बिल्कुल इसी तरह इस तस्वीर में ये देखें जी, जी बिल्कुल, नवीद शहजाद साहिबा भी, सलीमा हाशमी खुद, समीना अहमद जी। तो ये सारे जो थे ये उन्होंने ये पौधे परवान चढ़ाए अपने सामने अपनी कोशिशों से। तो फिर ये कहानी ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर। ये बड़ी एक यादगार तस्वीर, बड़ा लंबा साथ रहा इन दोनों का। और ये देखिए ये शुरू में फैज साहब के साथ क्योंकि उनको बैठने का, बात करने का मौका मिला, तो बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा भी और फिर आगे सिखाया भी। एग्जैक्टली, फैज साहब, एलिस फैज जी। और फिर बच्चों के साथ उनकी जो फिर बॉन्डिंग बनी, तो वो नस्ल दर नस्ल कहानी चल रही है। तो मैं यही कहता हूँ कि उनके जाने से उनकी कहानी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई, वो एक बाब खत्म हुआ है, लेकिन वो कहानी आगे चल रही है। वो कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारी चीज़ें, और मैं देख भी रही थी कि छोटी छोटी चीज़ों में कितनी क्रिएटिविटी है। हाँ। तो आप सोचें, आप भी बच्चे होंगे तो आपने भी ये सोचा होगा कि मैं कोई चीज़ ड्रॉ करूँ और वो मुझे मिल जाए। एग्जैक्टली। देखिए हम सबका ख्वाब होता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। और उस जमाने में आप देखिए कि टेक्नोलॉजी भी उस तरह से नहीं थी जी। वो जो अभी हम स्किट का हिस्सा देख रहे थे सलमान शाहिद के साथ, तो वो टेक्नोलॉजिकली कैसे किया होगा? मिनिमल प्रॉप्स, बेसिक बैकग्राउंड, कोई सेट नहीं, कोई इस तरह की, लेकिन उसके अंदर जो गिमिक्स क्रिएट करना, उसके अंदर विट, उसके अंदर ह्यूमर, और फिर जो अक्कड़ बक्कड़ था उसमें तो बच्चों को सिखाने के लिए भी बहुत कुछ था। तो अगर आप देखें तो जीन से साउंड्स जो हैं, वो अल्फाज जो हैं, उनको किस तरह बच्चों को बातों में और छोटे मोटे गीतों में किस तरह बच्चों को जो है नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करा देना, ये एक पूरा जो जॉनरा था ये डिफाइन किया उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर। और फिर वो जो है मुख्तलिफ सूरतों में आज भी हम जब बच्चों की प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करते हैं या कॉमेडी के हवाले से बात करते हैं, तो इन्हीं हम जो है वो फॉर्मेट्स को देखते हैं जो कि शुएब साहब ने उस वक्त डिफाइन कर दिए थे। एग्जैक्टली। अच्छा हारून, ये बताइए कि एक मुदर्रिस की हैसियत से कुछ आपने उनके बारे में रिसर्च की, तो क्या लगता है, क्योंकि कॉमेडी लिखना और मजाक क्रिएट करना और इकोनॉमिक्स पढ़ाना, मैं तौफीक बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल मैं इसके ऊपर बहुत सोचता रहा और मैंने कहा कि क्या इन दोनों चीज़ों का क्या
कॉम्बिनेशन रहा। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे बातें याद आई जिन्होंने ये कहा कि जी हम जब वो जो थिएटर ज़ाहिर करके आए थे इंग्लिस्तान से और यहाँ आकर पढ़ाना शुरू किया, तो कहते इकोनॉमिक्स, इक्तिसादियात जैसा खुश सब्जेक्ट और मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाते हुए भी वो क्लास में इतने इंटरटेनिंग अंदाज से पढ़ाया करते थे। वो कई दफ़ा अपनी क्लास को ले जाते थे बाहर और मुख्तलिफ लोकेशंस पे ले जाके वहाँ वो लेक्चर दिया करते थे ताकि वो जो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। तो थिएटर और टीचिंग, देखिए कितना मजे का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज योर टीचर इज अ परफॉर्मर इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही रियलाइज्ड दैट एंड ही यूज्ड इट टू हिज एडवांटेज। अच्छा, उन्होंने साहब ने फिर अपनी हाइट, अपनी खूबसूरत आंखों और अपनी आवाज और फिर अंदाज़े बयां और वो फिर एक अंदाज़े बयां और फिर वो एक उनका उठने बैठने का तरीका, तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो कमरे में हो तो आप उनको मिस नहीं कर सकते। मुझे याद है हर चीज मुनफरिद है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हर चीज मुनफरिद, हर चीज जो है वो इंस्पायरिंग है। एग्जैक्टली। अब तो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ चंद सालों में तो बहुत ज्यादा अलील रहे, लेकिन जब मेरी उनसे आज से 10-15 बरस पहले, अब मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं, लेकिन उनके घर पे ही लाहौर में ही अच्छा मुलाकातें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे अभी भी याद है उनका वो लाउंज और उनका वो 1 सीटर वो सोफा, वो कोने में पड़ा हुआ, साथ में लैम्प और शोएब साहब बैठे में, और मुझे याद है मैं जमीन पे कुशन पे हूँ और कुछ 2-3 और लोग, और शोएब साहब बोल रहे हैं। ऐसे और ही आपका दिल ही नहीं कर रहा कि आप उनसे कुछ पूछें, कोई सवाल करें, आपका दिल कर रहा है बस ये एक म्यूजिक है, ये चलती रहे और उसी के अंदर आप मौसीकियत को समझने वाले, फिर उसको अपने अंदाज़े बयां में इस्तेमाल करने वाले इंसान थे। और तौसीक, मज़े की बात ये कि हमें लगेगा कि शायद बहुत आउट गोइंग, बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, नहीं ऐसा नहीं था। बड़े इंट्रोवर्ट इंसान थे, उनको घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का कोई ख़ास शौक नहीं था, बल्कि सलीमा से को उनसे अक्सर यही शिकायत हुआ करती थी कि वो घूमने फिरने की, ट्रैवल करने की बहुत शौकीन है। लेकिन शोएब साहब जो थे कहते थे मैं घर में हूँ, जिसने आना है वो मेरे पास आ जाए, वो उनका यहाँ हम महफिल लगाएंगे बिल्कुल, वो उनका कंफर्ट जोन है, जिसने आना है उनसे आके बिल्कुल। अच्छा हारून एंड रुशना, कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन, तो आप देख ही रहे हैं कि एक ट्रिब्यूट्स का सिलसिला शोएब साहब के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि बहुत से उनके स्टूडेंट्स, बहुत से उनके रफ़क़ा उनको ट्रिब्यूट्स दे रहे। मेरे सामने इस वक्त शाहिद नदीम साहब, जो कि जोका के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान टेलीविजन के भी फॉर्मर डायरेक्टर्स में से, तो शाहिद नदीम साहब का एक बहुत खूबसूरत, अंग्रेजी में 2 लाइनें हैं, लेकिन वो मैं पढ़ के जरूर सुनाना चाहूँगा, जो शोएब हाशमी साहब के लिए उन्होंने आज सुबह या कल रात अपने इंस्टाग्राम पे डाला है कि शोएब हाशमी was truly a renaissance man, a playwright, a performer, a teacher and a very enjoyable company. Enjoyable company वाला. He was a pioneer in the art and culture scene. His contribution in making Government College Dramatic Club a major influence in the development of modern theatre is remarkable. He also pioneered a new kind of entertaining and bringing and biting comedy programs in the early days of PTV. अब वही बात है biting के, उनका ह्यूमर और उनका तंज, उनका जो मज़ा था, उसमें काट भी है, लेकिन वो जिस पे तंज हो रही होती थी वो खुद भी मुस्कुरा जाता। अच्छा, एक और तौसीक आपने बात इसमें नोट की कि वो जो उनकी थिएटर के लिए कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि थिएटर के लिए प्लेस उस तरह लिखे नहीं जाते रुशना, तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने बहुत इंटरनेशनल थिएटर को लाकर उर्दू में ट्रांसलेट किया और फिर हमारे पास अब उनके बहुत से प्लेस मौजूद हैं, लिखे भी उन्होंने और फिर ट्रांसलेशंस भी की। एग्जैक्टली, और कहते हैं कि हिज यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर, अ ब्लेंड ऑफ लाहौरी विट विद वेस्टर्न सार्काज्म विल बी रिमेंबर्ड। वही बात जो हम कह रहे थे कि लाहौर के जो विट है, लाहौर का जो ह्यूमर है, और उसको इनके इंटरनेशनल अंदाज में। सो ये ट्रिब्यूट था शाहिद नदीम साहब का। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने भी बहुत खूबसूरत अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश किया। मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी उनकी फैमिली के साथ कंडोलेंस की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। लाहौर के रंग मुझे कुछ आज थोड़े फीके फीके लगेंगे और 1-2 दिन लगेंगे कि फिर हम उनकी चीज़ों को निकालें, उनको याद करें, और फिर उसी तरह, लेकिन मैंने जिस तरह कहा, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन फॉर हिम, ही हैजंट लेफ्ट द रूम, थ्रू हिज स्टूडेंट्स, थ्रू हिज वर्क ही कंटिन्यूज टू लिव ऑन, और वो आज भी जिंदा हैं और अपने काम के थ्रू, अपने शागिर्दों के थ्रू, जिनको हम अभी नाम याद कर रहे थे, कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो ये जब तक वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और फिर उनके बाद आने वाली नस्ल उनसे सीख कर कंट्रीब्यूट करती रहेगी, तो शोएब साहब की लेगेसी इसी तरह चलती रहेगी। और हम आपसे कहेंगे कि आप PTV फ्लिक्स
का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और PTV Flex पे जाके जो कि PTV की ऐप है जिस पे हमारी पूरी आर्काइव डिजिटाइज होके अब मौजूद है, उस पे जाएं। इतनी बड़ी शख्सियत को ट्रिब्यूट देने का एक तरीका ये भी होता है कि हम जाके उनके काम को देखें और उसको एंजॉय करें और उसको सराहें। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हारून आपका, आप अभी हमारे साथ ही हैं, लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब। रुशना के पास कुछ आपकी तस्वीर, कोई पिक्चर्स, कुछ पैगामात का कोई एक फहरिस्त है, तो रुशना शुरू करते हैं। लंबी फहरिस्त है और इसमें आपके लिए भी एक सवाल है, तो आप बस तैयार होके रहिए। चलिए जी, चलते हैं सबसे पहले तस्वीर की तरफ और बताते हैं कि किस किस ने हमें क्या क्या भेजा है। सबसे पहले जो तस्वीर हमारे पास हैं वो आज़ाद कश्मीर बरनाला से हैं और भेजी हैं हुरैरा जावेद ने, और देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या भेजा है। देखिए तो जी, वाह भाई वाह हुरैरा। अब ये देखें ना, अब ये तो इतनी दूर से है कि ये अनार है कि ये खुबानी है कि ये क्या है, सेब है। मुझे तो माल्टे लगे। नहीं, मुझे तो मुर्गा लग रहा है। माल्टों का तो माल्टा लग रहा है, सीजन नहीं है। अच्छा, पिछली तस्वीर कंट्रोल रूम बताइए जी, पिछली तस्वीर में क्या था? आड़ू थे। आड़ू देखा, वो खुबानी आड़ू कुछ इधर आड़ू मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अच्छा जी, मुर्गे मियाँ का नाम आपने नहीं बताया, बहुत प्यारी तस्वीर थी। तो हुरैरा, थैंक यू वेरी मच। हुरैरा ने कहा जी ये मेरा घर है, कहीं आप बाहर से गुजर रहे हो तो फौरन आप अंदर आ जाए, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। हाँ, और आड़ू भी खिलाए जा और आड़ू भी खिलाऊंगा। खिलाऊंगी। हुरैरा, अच्छा हुरैरा, ये क्या नाम है? हुरैरा। अच्छा चलिए, ये मैं जितने भी हुरैराओं को जानता हूँ वो मर्द है। आप जिस खातून हुरैरा को जानते हैं उनसे जरूर हमें मिलवाइए, उनको हम एज ए गेस्ट जरूर बुलाना चाहेंगे। अच्छा, अब ये सवाल वाकई कल मैं जब आऊंगा अगली दफा आपने रिसर्च करके आना है इसमें। अच्छा जी, अगली तस्वीर हमारे पास है, सुजैन ने भेजी है एबटाबाद से, और देखते हैं कि क्या भेजा है। जी सुजैन, अरे वाह, एबटाबाद से भाई, ये तो बहुत ही कोई आर्ट वर्क, कोई फूल। हाँ, अब सही समझ में आया। क्रिएटिविटी है उनकी, देखें है ना जी, भालू है और सामने कोई गुलाब का फूल है और पीछे सामने हरियाली है और पीछे कहत साली है। कॉम्पोजिशन क्या ये था, बनाई है उन्होंने कुछ, बहुत ही कॉम्पोजिशन जबरदस्त थी। ये खूबसूरत तस्वीर, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बड़े आर्टिस्टिक काम है जी आपका सुजैन। अगली तस्वीर जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा सब्र का इम्तिहान लिया है, इसलिए ना उन्होंने अपना नाम लिखा है और ना ही शहर का नाम लिखा है, लेकिन उन्होंने भेजी हमें, गुमनाम है, इसीलिए गुमनाम है क्योंकि उन्होंने हमें खाने की तस्वीर भेजी है। अरे डोनट्स, अरे भाई आपने खुद बनाए हैं। आप कौन सा वाला खाएंगे इसमें से? मैं तो वो जो बीच में दरमियान में जो अच्छा, व्हाइट चॉकलेट वाला। हाँ, व्हाइट चॉकलेट है या लेमन वाला है, वो आधा रह गया, देखिए आधा। ये प्लीज, ये आधा मैंने नहीं खाया। आधा रह गया। अरे वाह, खीर भी आ गई। ये तो मुझे लगता है पूरे महल्ले की दावत हुई है। सेवइयां हैं शायद। सेवइयां हैं, हाँ। लो जी, सेवइयां या तो खीर है। ब्राउनी लग रही है। अच्छा, ये दिल है, लेकिन ये थोड़ा सा दिल ये ब्रेकअप के बाद वाला दिल है, साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये ब्रेकअप के फौरन बाद खींची गई तस्वीर। अब आपको समझ आई टूटा कि हुआ उन्होंने दिल भी अपना बहुत नाम क्यों खूबसूरत नहीं होता लिखा। है। टूटा हुआ एक्चुअली दिल जो होता है वो ज्यादा खूबसूरत होता है। हाय 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 हाय, बड़ी पोएटिक आपने बात की है, बिल्कुल। इसलिए आपने जब से टूटा था उसको जोड़ने की कोशिश नहीं नहीं, जरूरत नहीं उसकी, ऐसे अच्छा है। ऐसे अच्छा है। जी, आपने अपना नाम और जगह का नाम नहीं लिखा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट हमें भी अच्छा लगता है कि आपकी खूबसूरत तस्वीर जो है आपके नाम से हम ऑन एयर करें, तो आपने जरूर अगली बार अपना नाम बताना है। जी, अगली तस्वीर की जानिब जो है वो आपके दोस्तों की हैं तौसीक साहब, और वो भेजी हमें सबा ने इस्लामाबाद से। तो मेरे कौन से फ्रेंड्स हैं भाई? कौन से फ्रेंड्स हैं? अरे वाह, ओहो ब्यूटीफुल। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं या 5 हैं जी? 5, बहुत ही प्यारे 6 हैं जी। 6 हैं। 6 बिल्ली के बलूंगड़े हैं, बहुत ही प्यारे चिट्टू मियाँ हैं, 2 ब्राउनीज हैं, और तो ओ हो, ये तो बहुत ही प्यारा टिल्लू बिल्लू है भाई, वेरी नाइस। और ये देखें ना जी, ये इनके या तो बाबा हैं या इनकी मामा हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये सब इन्हीं के हैं, ये सब इन्हीं के हैं, कोई तफसील नहीं बताई। इनका नाम क्या है? इन्होंने सबा ने इस्लामाबाद से। सबा इन सब के नाम हमें लिख के बताती हैं। ओ हो, क्या सीन है भाई, ये तो मुझे अपना गुगा याद आ रहा है इसको देख के। वेरी नाइस सबा, बहुत प्यारी बिल्लियां आपकी, वेरी गुड, मजा आ गया। अच्छा, रुस्ता ने कहा ना आपके दोस्तों की तस्वीरें, मैं समझा मैं हूँगा, बुक बडी होंगे इसमें। ये भी तो सिक्स साल के दोस्त हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अजीज है। ये ज्यादा, हाँ, इन दोस्तों के बारे में जरा अलहदा में बात हो सकती है, इन दोस्तों के बारे में तो खोल के आप कुछ भी पूछ लें।
अगली तस्वीर जो है उनके साथ अगेन नाम मिसिंग है और ये हमें आई हैं पंजाब ज़िला मुजफ्फरगढ़ से और देखते हैं अच्छा कि जी, क्या है। मुजफ्फरगढ़ से किसने हमें याद किया? प्लीज अगली बार अपना नाम भी बताएं और ब्यूटीफुल भी, बड़ी अच्छी ड्राइंग है आपकी, आप जो भी हैं वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। ये कोई बहार और खजा मिक्स हो गई हैं इस दरख्त के अंदर। और ये एक और इनकी ड्राइंग है जिसमें कश्ती जा रही है और क्या लगता है तौसीक साहब कश्ती डूब जाएगी या ये कश्ती पे हारून पार शाह हो बैठा हुआ है, ये दिल टूटने के बाद ये बड़ा खुश है कि मेरा दिल बहुत कहानी वो खूबसूरत हो गया है। चल रही है वो कहानी आपके ज़हन में। कहानी चल रही है अभी। हम सोच अच्छा जी, रहे हैं कि क्या क्या कोई है और इसमें। तस्वीर हैं जी हमारे पास? बिल्कुल, बस यही तस्वीर थी और अच्छा, इसके अब जल्दी बाद से एक दो हम मैसेजेस लेंगे और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, इसलिए कि आयशा काज़मी भी हमारा इंतजार कर रही है और उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स भी आज हमने आपको दिखानी। चले जी, जल्दी जल्दी मैसेजेस की तरफ जाते हैं और बताते चलें कि पाकपतन से हमें पहला मैसेज आया फरा अलवी का। हर दौर में पीटीवी की हर काविश काबिले दीद और काबिले दाद रही है और अब पीटीवी फ्लिक्स ऐप की सहूलत आवाम को देकर आवाम के दिल जीत लिए हैं। अल्लाह करीम यूं ही पीटीवी को सदाए बाज़गश्त की तरह कायम व दायम रखें, आमीन। तौसीक अंकल, शो में खुशामदीद। आपको यूं शो में अचानक देखकर कितनी खुशी हुई मत पूछें। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। और जी हाँ, बिल्कुल पीटीवी फ्लिक्स ने बहुत ही शामें और बहुत सी सुबह हमारी दोबारा से रोशन कर दी हैं, इसलिए कि जब भी आपने अब डिजिटल दुनिया में जाना है तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इस वक्त पीटीवी फ्लिक्स और आप पुराने हमारी आर्काइवल चीज़ें देख रहे हैं। सो फरा, थैंक यू वेरी मच। अगला मैसेज है जी मोहम्मद बिलाल का कुंडिया से, कहते हैं ये प्रोग्राम बहुत मालूमाती है। बी राइज राइजिंग पाकिस्तान। इससे अगला मैसेज है जी आयमा का बहुत मुल्तान शुक्रिया आपका, इनका नाम है बिलाल। बिलाल, थैंक यू बिलाल। वेरी मच, तारीफ का शुक्रिया। उसके बाद है जी आयमा मुल्तान से, कहती हैं अस्सलामुअलैकुम, आदाब राइजिंग पाकिस्तान की सभी टीम और मेज़बान को सुबह बखैर। मैं और मेरे घर वाले गेस्ट सेगमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज राइजिंग पाकिस्तान हमें ज़िंदगी की किस फील्ड से मुतारिफ करवाने वाले हैं। आयमा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यही हमारी कोशिश होती है कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ फील्ड से आपके लिए हम मुख्तलिफ दिलचस्प मेहमान लेकर आते रहें। अगला मैसेज है नफीस अहमद का, कराची से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान बच्चों, बड़ों और हर उम्र के लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखता है। खेल, तफरीह, रोज़गार सब में रहनुमाई राइजिंग पाकिस्तान का असल मकसद है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान का तारीफी खबरनामा खत्म हुआ। अगला सवाल अच्छा, आपके अभी लिए सॉरी, है। अभी खेलों की खबरें बाकी हैं। अच्छा, सवाल आपके लिए है और आप बस तैयार हो जाएं इसके लिए। हिरम Okay. शहजादी हैं मियाँ वाली से, कहती हैं अल्लाह पाक आपकी पूरी टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरा सवाल तौसीक सर से है कि उन्होंने अपना कैरियर कैसे शुरू किया? क्या किसी शख्सियत से इंस्पायर हुए या किसी चीज़ की या किसी बात की आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और उसके बाद आपने ये सोचा? काश मेरे पास इस फलसफियाना सवाल का इतना ही जबरदस्त फलसफियाना जवाब होता, लेकिन इरम कसम से मैंने आइंदा से ना ऐसे सवाल का एक जवाब मैं घड़ के रखता हूँ। एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा मेरा वैसे ख्याल है जिसमें कुछ करना तौसीक पड़ेगा के कि लोग सोफे पे हो। एक्सपेक्ट करते हैं हाँ, कि कहानी इसका सुननी ऐसे है। कोई कहानी होनी चाहिए। बिल्कुल। कसम से ऐसी कोई कहानी थी। नहीं बातें तौसीक करता बनाते था। हैं, ये ऑफ एयर बना लेते हैं। मेरा ख्याल है बना के फिर इसका जवाब देते हैं, लेकिन इसका असल प्रोग्राम कहानी ये करते हैं। कि मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा बातें करता था और बहुत ज़्यादा पढ़ता था। बस इन दोनों की चीज़ों के कॉम्बिनेशन ने यहाँ आपके सामने ला बिठाया है, लेकिन कोई ऐसी ये कोई बड़ा आपने कहानी नहीं है। सिंपल करके बता दिया। ऐसी कोई कुछ कहानी और नहीं है। है कि कहानी एक दिन कुछ मैं और वहां होगी। जा रहा था और अचानक मुझे पीटीवी के जमशेद फरशोरी साहब मिले। उन्होंने ऐसे यूं करके देखा, अरे लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो टीवी पे होना चाहिए। और फिर मैं दौड़ता, ऐसी कोई कहानी नहीं है, सीधी सीधी कहानी है मेरी। नहीं सादी नहीं सी। कहानी होगी, मैं पता करता हूँ जरा, ये ढूंढते हैं, इनको हम रिसर्च बिठाएंगे, करके मैं अगली दफा अगली तौसीक बार पे हम आता हूँ आपको थोड़ी सी। बिठाएंगे येलो सोफा पे और ये सारे सवालात जो है ना ये हम आपसे पूछेंगे। आपको पता है इस जुमले की गहराई में जाएं। इन्होंने कहा मैं तौसीक हैदर पे रिसर्च करके आता हूँ। इसमें मेरे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में जो हमारा पीटीवी का साथी दुनिया से कूच कर गया, हमसे जुदा हुआ, फिर हारून शोएब आते हैं, उन पे रिसर्च करके ट्रिब्यूट देते हैं। तो अब ये जो मेरे पे रिसर्च करके अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो या अल्लाह मेरा ये हफ्ता खैरियत से गुजरे। अल्लाह आपको हम बहुत आपसे लंबी अब जिंदगी दे। वक्ती तौर पे इजाजत चाहेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का और तस्वीर का। हारून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. कमर्शियल ब्रेक है, इसलिए जल्दी से उसकी तरफ जाना है। वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे आयशा काज़मी से, जो कि एक मुदरसा है, दरस व तदरीस से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनका खासा उनकी बहुत यूनिक अंदाज की पेंटिंग्स है, उनका आर्ट वर्क है, वो भी आपको दिखाएंगे और कुछ उनकी कहानी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद।